तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिजल्ट से लेकर के ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस प्रोसेस को पूरा होने में टोटल कितने दिन का समय जो है लगता है। देखिए, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं, लेकिन उनके पास आधा अधूरा जानकारी है, और आधा अधूरा जो जानकारी होता है वो कहीं ना कहीं खतरनाक होता है, आप सभी लोग को मालूम है। और यहाँ पर जानते हैं कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो कि जीडीएस की सैलरी को लेकर के ना जाने क्या अंड शंड जो है बके जा रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि थंबनेल पर कुछ और लगाएंगे, थंबनेल पर बताएंगे कि बीपीएम की जो सैलरी है ना वो 38,000 हो गई है, एबीपीएम और डाक सेवक की जो सैलरी है वो 35,000 हो गई है। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा है? रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि जीडीएस में बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के जो कर्मचारी हैं उनको यहां पर कितनी सैलरी दी जाती है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये जो 44,228 पदों पर भर्ती आई है बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पोस्ट पर, इसी को मैं लेता हूं। देखिए, इसमें होता क्या है दोस्तों कि जीडीएस में कोई भी भर्ती आती है ना, तो उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम जो है 25 दिन का समय यहां पर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो आवेदन की जो अंतिम तिथि होती है ना, उसके 15 से 20 दिन के बाद मेरिट सूचियां आनी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि रिजल्ट जो है आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में होता है, सेकंड लिस्ट में होता है, थर्ड लिस्ट में होता है, चाहे किसी भी लिस्ट में मेरिट सूची में आपका नाम आता है, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि भारतीय डाक विभाग में टोटल 8-8, 10-10 मेरिट सूचियां जो है जारी होती है। यहां पर 1-2 मेरिट सूची जारी नहीं होती है, टोटल यहां पर 8 से 10 मेरिट सूचियां जो है जारी की जाती हैं। और किसी भी लिस्ट में आपका नाम आता है तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है आपके मोबाइल पर इंटीमेशन भेजा जाता है, मैसेज भेजा जाता है जीमेल पर या फिर मोबाइल नंबर पर। और ये जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये आपका जो है इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, जो मूल दस्तावेज है, इसे वेरीफाई किया जाता है। और देखिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इसके लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। वे कैंडिडेट जो कि छूट जाते हैं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है किसी कारणवश नहीं करवा पाते हैं, तो उनको 5 दिन का ये जो समय है वो एक्स्ट्रा दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि 15 दिन के भीतर ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी कैंडिडेट करवा लेते हैं, उनका क्या होता है कि उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं किया जाता है। और उसके बाद अगर आप जो है फर्स्ट डीवी के लिए जाओगे तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारे के सारे मूल दस्तावेज जो है उसे वेरीफाई किया जाता है, जिसमें कि 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल लेवल का लगता है वो आपके पास होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आधार कार्ड से ही आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगता है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर विकलांगता सर्टिफिकेट लगता है। तो ये सारे मूल दस्तावेज का जो 2-2 सेट फोटो कॉपी है ना, ये आपको लेकर के जाना पड़ता है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो कि एंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा अच्छी तरीके से देखा जाता है। उसके बाद जब आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट होगा तो फिर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लेटर आपको जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलता है। और ये जो लेटर है ना, इसे जो है आप लोग बिल्कुल संभाल करके रखिएगा, क्योंकि जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपके मोबाइल पर इंटीमेशन भेजा जाता है ना, तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल लेटर आपको जो है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ले जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके 20 से 25 दिन के बाद जो है आपके मोबाइल पर सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंटीमेशन जो है भेजा जाएगा जीमेल पर या फिर मोबाइल नंबर पर, ये मैसेज भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, ये वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि 15 दिन का समय आपको
आपको ये सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है। वैसे अगर मैं बात करूंगा तो सेकंड डीवी में भी 10 दिन का समय यहां पर दिया जाता है, लेकिन यहां पर 5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। जो कैंडिडेट यहां पर छूट जाते हैं उनको ये 5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। और इसमें भी क्या होता है कि आपके सभी मूल दस्तावेजों की जांच होती है। और देखिए ये सारे दस्तावेज जो मैं आपको बता रहा हूं ना, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो इसके फोटो कॉपी को देखा जाता है, लेकिन सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है ना, ये सारे के सारे देखे जाते हैं। उसके बाद जैसे कि कोई सर्टिफिकेट अगर रह जाता है, जैसे कि अगर आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका रह जाता है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका जो है सेकंड डीवी के टाइम पर देखा जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म आपका जो है वहां पर फिल करवाया जाएगा। 4 प्रकार के अटेस्टेशन फॉर्म होते हैं, वो आपको यहां पर सेकंड डीवी के टाइम पर भरना होता है। उसके अलावा अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपसे भरवाया जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना आपके लिए बेहद जरूरी है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनता है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। और देखिए जितने भी कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट यानी कि अरुणाचल से यहां पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनके लिए यहां पर क्या होता है कि सेकंड डीवी के टाइम पर लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है आपका देखा जाएगा। अगर आपने लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट आप नहीं बनवा पाते हो तो सेकंड डीवी में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनका के सिलेक्शन जो है अरुणाचल प्रदेश से हुआ है, और उनका ये जो लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बन पा रहा है, मुझे पता है। और देखिए होता यह है ना कि ऑनलाइन के द्वारा जो है ये लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं बनता है। अगर कोई दलाल कोई ब्रोकर आपसे ये कहे कि मैं ऑनलाइन जो है बनवा दूंगा, आप मुझे 1 लाख दे दो, 50,000 रुपए दे दो, उनके चक्कर में बिल्कुल भी यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, नहीं तो आपके पैसे भी जाएंगे और आपका सर्टिफिकेट भी बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो देखिए ये मैंने आपको बताया है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस। जब आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि ट्रेनिंग के लिए मतलब कि 1 से 1.5 महीने बाद जो है ट्रेनिंग लेटर बाई पोस्ट आपके घर पर भिजवा दिया जाएगा। देखिए इसके बाद जो है 1 से 1.5 महीने का समय आपको लगता है। ये मत सोच लीजिएगा कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ उसके 10 दिन के बाद जो है मुझे ट्रेनिंग लेटर भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 1 से 1.5 महीने का समय आपको लगता है, बाई पोस्ट आपके घर पर यह ट्रेनिंग लेटर जो है भेजा जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ये डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन जो है किस पोस्ट पर हुआ है। जैसे कि अगर आपका सिलेक्शन जो है एबीपीएम या फिर डाक विभाग के पोस्ट पर होता है, डाक सेवक के पोस्ट पर, तो उसमें आपको जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो 3 से 7 दिन का ट्रेनिंग आपको यहां पर दिया जाएगा। वहीं पर अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम पोस्ट पर होता है तो यहां पर 15 से लेकर के 18 दिन का जो है ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है काम के बारे में सारी जानकारी बताई जाएगी कि किस प्रकार से आपको क्या काम करना रहेगा। उसके अलावा जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा ना, उसका भी सैलरी आपको पहले महीने की सैलरी में जुड़ करके आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि ट्रेनिंग किस प्रकार से होता है। और देखिए ट्रेनिंग के दौरान ही क्या होता है दोस्तों कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना पड़ता है। कहीं कहीं डिवीजन, किसी सर्कल डिवीजन में क्या होता है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है ना वो सेकंड डीवी के टाइम पर ही जमा करवा लिया जाता है। ये देखा जाता है कि कहीं आप पर जो है कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं है, कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं चल रहा है, मतलब कि आपका जो बैकग्राउंड है ना वो पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है भारतीय डाक विभाग में नौकरी कर सकते हो। और देखिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब है ना उसमें ये रूल है कि आप पर किसी प्रकार का कोई भी एफआईआर दर्ज ना हो, कोई जो है केस जो है ना चल रहा हो, किसी प्रकार का कोई भी मुकदमा दर्ज ना हो, तभी जाकर के आप सरकारी नौकरी जो है कर सकते हो। तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको जमा करना पड़ेगा। ये कैसे बनता है तो ऑनलाइन तरीके से ये जो है पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना। वो आप जो है साइबर कैफे में भी जाकर के करवा सकते हो। उसके बाद क्या होगा, जब ट्रेनिंग आपका पूरा हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर जो है दे दिया जाएगा इन हैंड, या फिर आपके घर पर जो है ये ज्वाइनिंग लेटर भिजवा दिया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए इन सभी प्रोसेस को पूरा होने में, ये जो रिजल्ट से लेकर के ज्वाइनिंग तक का आपने पूरा का पूरा प्रोसेस समझाया है, इसमें टोटल कितना दिन का समय लगता है। तो दोस्तों देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस डिवीजन में हुआ है, किस सर्कल में हुआ है। देखिए मिनिमम अगर मैं बात करूंगा ना तो यहाँ पर 2 से 3 महीने के अंदर में, जी हाँ दोस्तों 2 से 3 महीने के अंदर में ये रिजल्ट से लेकर के ज्वाइनिंग तक का सारा प्रोसीजर जो है कंप्लीट कर लिया जाता है। लेकिन कोई डिवीजन, कोई सर्कल ऐसा भी होता है ना जिसमें 4 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं ज्वाइनिंग मिलने में, ठीक है ना। ये हकीकत है। काफी सारे कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए हैं जो कि मुझसे कहते हैं कि सर मेरा 6 महीने हो गया है, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक जो है मुझे ये जो ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं मिला है। तो कभी कभी होता है कि किसी डिवीजन या सर्कल में ज्यादा समय लगता है, नहीं तो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने में आपको जो है ये ज्वाइनिंग लेटर
लेटर दे दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर ये तो आपने बता दिया है, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर अगर मेरा सिलेक्शन एबीपीएम, डाक सेवक या फिर बीपीएम के पोस्ट पर होता है तो मुझे यहाँ पर कितनी सैलरी दी जाएगी। देखिए कुछ यूट्यूबर और कुछ टीचर ऐसे हैं ना जो कि सैलरी के नाम पर आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं। जानते हैं क्या कर रहे हैं? थंबनेल पर लगाएंगे कि 35,000 38,000 सैलरी दी जाती है जीडीएस में बीपीएम एबीपीएम कर्मचारी को, लेकिन रियलिटी में क्या है, वो केवल क्लिक बीट करने का काम करते हैं, आपको केवल बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। रियलिटी क्या है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए अगर आपका सिलेक्शन जो है एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर हुआ है तो आपको जो मासिक वेतन दिया जाएगा वो 16,200 रुपये के आसपास दिया जाता है। उसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर हुआ है तो आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो 18,300 रुपए के आसपास मासिक वेतन जो है दिया जाता है। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि इसमें 4 से 5 घंटे का ड्यूटी टाइम होता है, इसमें 8 घंटे का ड्यूटी टाइम नहीं होता है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको 16,000 18,000 के अराउंड में आपको यहाँ पर सैलरी जो है दी जाती है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। काफी सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें कि आप बताइएगा कि रिजल्ट से लेकर के ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से आप जो है समझाइएगा। तो मुझे लगा कि इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको पूरी जानकारी जो है दे दिया जाए। दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।